उन्होंने डीजी का नाम लिया, 2-3 जो है वो मैं यहाँ पे भी नाम शायद आप भी ना चला सकें, उनके नाम लिए हुए जिसकी वजह से वो नहीं हो रहा। इसी तरह वो बेचारे ऑन कैमरा आके नहीं कह सकते। अब ये देखें ना, पीछे जो 2 एमएलए कत्ल हुए हैं, जो उन्होंने कत्ल किए हैं सरेआम, जो वहाँ से आ रहे थे, उन्होंने कत्ल करने के बाद जय कृष्णा के नारे लगा रहे हैं, वो इंडिया में ही हो रहा है। जो हमारी मस्जिदें जो वहाँ पर उन पे हमले हो रहे हैं वो इंडिया में ही हो रहा है। रही पाकिस्तान की बात, तो हम तो इंडिया का इतना करते हैं। मैंने ये कुछ दिन पहले जैन मंदिर से मेरा गुजरना हुआ यहाँ के, हालांकि निस्बतन इंडिया के यहाँ पर मैं 1% भी हिंदू नहीं है, हमने जैन मंदिर वैसे खूबसूरत सारा कुछ किया हुआ है। तो ये जो ट्रेड है, अगर इंडिया और पाकिस्तान की ट्रेड आपस में खुल जाए तो हम लोग बहुत ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि इंडिया जिस तरह अपना कंप्यूटर साइंसेस में ये लोग बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं, हम लोग उनके करीब भी नहीं आ सकते, तो इतना एडवांस है इंडिया। और दूसरी बात यही कि मैं जो कह रहा हूँ कि इंडिया ने अपनी खारजा पॉलिसी की वजह से हर इकदाम को सब कुछ किया। उन्होंने अपनी मैशियत बेहतर की खारजा पॉलिसी की वजह से। उनकी अमेरिका के साथ दोस्ती ऐसी है, फिर भी उन्होंने रूस से तेल लिया, हालांकि। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन गुरु। कुछ दिन पहले बिलावल भुट्टो ने कहा था कि गुजरात का कसाई जिंदा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये शब्द कहे थे। लेकिन वही बिलावल भुट्टो भारत आएंगे आने वाले महीनों के अंदर एससीओ समिट के लिए। इसी टॉपिक को लेकर सना अमजद गए हैं पाकिस्तान की जनता के पास में। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। सर, आप तक खबर पहुंची होगी कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी अगले हफ्ते भारत जा रहे हैं एससीओ की मीटिंग अटेंड करने के लिए। क्या कहेंगे एज अ पाकिस्तानी, उनका ये इकदाम कैसा है? उन्हें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? सबसे पहली बात हुई, अगर अल्लाह करे अगर इनकी हुकूमत रही तो जाना चाहिए। अभी जो हालात चल रहे हैं, जो आपको भी पता, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, जिसकी वजह से 14 मई के इलेक्शन की वजह से हो सकता है कि ये एक हफ्ता तक इनकी हुकूमत चली जाएगी, आज ही चली जाए जिस दिन आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। अभी शाम तक सुप्रीम कोर्ट ने सबको बुलाया हुआ। और दूसरी बात, इनको जाना चाहिए, जाके वहाँ पर बात करनी चाहिए, क्योंकि इंडिया अपनी खारजा पॉलिसी से पूरी दुनिया में राज कर रहा है। इसी तरह पाकिस्तान को भी चाहिए अपनी खारजा पॉलिसी को बेहतर बनाने के लिए हर मुल्क से बात करे। जैसे हाँ साहब कहते हैं, बात सबसे होनी चाहिए, दोस्ती सबसे होनी चाहिए, गुलामी किसी की नहीं होनी चाहिए। वहाँ जाएं, उनसे बात करें। ये जो मुसलमानों पर वहाँ पर जुल्म हो रहे हैं, इस बारे में बात करेंगे। अगर हम यहाँ बैठे रहे कि हम यही सिर्फ ये मीडिया पे आकर कहते रहेंगे जो उधर जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है, और वो मुसलमान बेचारे कहते रहेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये ऊपर के नहीं लगता अभी हमें किसी और की फिक्र करने के बजाय अपने मुल्क की फिक्र करनी चाहिए? सब जो हमारे मुल्क के हालात हैं, हम जब भी कहीं किसी मीटिंग में जाते हैं, किसी भी इंटरनेशनल फॉर्म पे जाते हैं, या तो हम कश्मीर की बात करते हैं या हम किसी और मुद्दे पे बात करते हैं, लेकिन हमारे मुल्क के जो मसाइल हैं हम उनको हल करने की तरफ आते ही नहीं है। वो मसाइल हम खड़े ही नहीं कर पाते, उनके सामने वाज़ेह ही नहीं कर पाते कि हम किन इशू से गुजर रहे हैं, उनको हल कैसे करना है। हमारे मुल्क के मेरे पहले जवाब में आपको उसका शायद थोड़ा सा जवाब मिल गया होगा कि हमारे मुल्क में जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, सियासी इस्तेहकाम आने वाला है। ये सुप्रीम कोर्ट ने एक दफ़ा जो बांध दिया, जो लोकसभा इलेक्शन से भाग रहे थे ना, सुप्रीम कोर्ट ने इनको बांध दिया है। ये सियासी इस्तेहकाम जब आ जाएगा, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप यहाँ तक देखें कि हमारा मुल्क कोरोना में पूरी दुनिया से सबसे ज़्यादा सर्वाइव पाकिस्तान में कोरोना में इमरान खान साहब ने किया था। क्यों? उस वक्त सियासी इस्तेहकाम था, एक हुकूमत यहाँ पर मौजूद थी। और दूसरी बात यही कि मैं जो कह रहा हूँ कि इंडिया ने अपनी खारजा पॉलिसी की वजह से हर इकदाम को सब कुछ किया। उन्होंने अपनी मैशियत बेहतर की खारजा पॉलिसी की वजह से। उनकी अमेरिका के साथ दोस्ती ऐसी है, फिर भी उन्होंने रूस से तेल लिया, हालांकि वो उनको मना करते रहे। हम पाकिस्तानी हो गए, अब आके हमने ये फैसला किया। हमने बहुत देर कर दी, 1 साल। इंडिया पिछले 1 साल से फ़ायदा ले रहा है, हम उसके बारे में अब सोच रहे हैं। ये हमारी नाकिस खारजा पॉलिसी की वजह से है। खारजा पॉलिसी हमारी बेहतर होगी तो इंशाल्लाह ताला ये सब कुछ बेहतर होगा। बिलावल साहब वहाँ पर जाएँ, सबसे पहले मैं कहता हूँ बिलावल साहब वहाँ पर जाके ये जो मुसलमानों पर वहाँ पर जुल्म हो रहे हैं उसके बारे में वहाँ पर उनसे आवाज़ उठाएँ कि हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, मगर इन इशू पर बात करें हमारे साथ। ये जो मस्जिदों पर हमले हो रहे हैं, ये सारा वहाँ के मुसलमान तो कहते हैं कि हमें यहाँ पे किसी किस्म का मसला ही नहीं है, फिर हम किस मुद्दे पर वहाँ पे जाके उनसे बात करें? जब वहाँ से वीडियो सामने आती है, वहाँ के मुसलमान कहते हैं कि हम एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं और पाकिस्तानियों से अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो मेरा ख्याल है फिर इस मुद्दे पर बात करना ही फजूल है। जब वहाँ के अवाम को मसला ही कोई नहीं है, वो कह रहे हैं कि जब अपने काम से काम रखो, फिर हम क्यों जो है करें ये बात इस किसी से भी? वहाँ की आवाम ऑन एयर नहीं कह सकती। जैसे उसकी मिसाल मैं पाकिस्तान से देता हूँ। हमारे पाकिस्तान में सब क्या कहते हैं, हुकूमत कोई और करता है, इस्टेब्लिशमेंट फौज करती है, मगर हम मुंह पे नहीं कह सकते। हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया टीवी पे आके भी नहीं कह सकता कि ये हुकूमत फौज कर रही है, ये सारे मामला जो चल रहे हैं। अब खान साहब ने जो इल्ज़ामात लगाए हुए हैं उनका पर्चा क्यों नहीं कट सका? उन्होंने डीजी का नाम लिया, 2-3 जो है वो मैं यहाँ पे भी नाम शायद आप भी ना चला सकें, उनके नाम लिए हुए जिसकी वजह से वो नहीं हो रहा। इसी तरह वो बेचारे ऑन कैमरा आके नहीं कह सकते। अब ये देखें ना, पीछे जो 2 एमएलए कत्ल हुए हैं,
जो उन्होंने कत्ल किए हैं सरेआम, जो वहाँ से आ रहे थे, उन्होंने कत्ल करने के बाद जय कृष्णा के नारे लगा रहे हैं, वो इंडिया में ही हो रहा है। जो हमारी मस्जिदें जो वहाँ पर उन पे हमले हो रहे हैं वो इंडिया में ही हो रहा है। रही पाकिस्तान की बात, तो हम तो इंडिया का इतना करते हैं। मैंने ये कुछ दिन पहले जैन मंदिर से मेरा गुजरना हुआ, यहाँ के हालांकि निस्बतन इंडिया के यहाँ पर मैं 1% भी हिंदू नहीं है, हमने जैन मंदिर वैसे खूबसूरत सारा कुछ किया हुआ है। वहाँ ने हमारी इतनी मुसलमान आबादी होते हुए उन्होंने बाबरी मस्जिद शहीद कर दी हुई है। तो इस वजह से ये इशू हैं। आपने कहा कि यहाँ पे 1% भी हिंदू नहीं है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या वजह है, जब तकसीम हिंद हुआ तो यहाँ पर बड़ी तादाद में हिंदू कम्युनिटी थी, कहाँ गई वो सारी हिंदू कम्युनिटी? यहाँ लाहौर में नहीं है, वो कराची में है, और कराची में वो अच्छे हैं। आप देख लें बिलावल भुट्टो साहब उनके साथ दिवाली मनाते हैं, होली साथ जाके मिलाते हैं। हमारे वज़ीर खारजा होके वो वहाँ पर जाते हैं। सिंध में उनको किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। ये आप बात भी मान लें कि यहाँ पाकिस्तान में हर अक़लियत महफूज है। इंडिया की बात करें तो उनके दलित वहाँ पर, उनके अपने दलित वो महफूज नहीं है। सिख उनके वो वहाँ पर खालिस्तान आपको आवाज़ें आ रही हैं, यहाँ तक कि पूरी दुनिया में वो हो रहे हैं। इसी तरह वहाँ से खालिस्तान भी निकलेगा इंशाल्लाह ताला। वहाँ के जो मुसलमान हैं इस वक्त दबे हुए हैं वो उठेंगे, मगर उसके लिए सबसे पहले जो आपका जो आपका टॉपिक है आज का कि हमारी हमारी अपनी पाकिस्तान की हाजा पॉलिसी बेहतर होनी, तभी जाके हम कश्मीर का मुद्दा उठा सकेंगे अच्छे लफ्ज़ों में, तभी जाके हम इंडिया का मुद्दा उठा सकेंगे अच्छे लफ्ज़ों में, तभी जाके जब आप जैसे गिलगित बल्तिस्तान में आवाज़ें उठती हैं, इंडिया कहता है कि यहाँ पर ये वो है, अगर हमारी हाजा पॉलिसी बेहतर होगी तो ये आवाज़ें कभी भी नहीं उठेंगी। आपको पता है कि अगर बिलावल भुट्टो चले जाते हैं तो ये 12 साल के बाद भारत में हमारा कोई पहला वजीर खारजा होगा जो जाएगा। मतलब आप सोचें कि 12 साल के बाद हमारा कोई वजीर खारजा इंडिया विजिट करने जा रहा है, तो ये एक खुशाइन बात होगी ना। मैं यही तो आपको कहना कि ये जाएं वहाँ जाकर बात करें और इशू हाईलाइट्स तब ही होंगे। अब जैसे मैं ये बात फिर आज मैं बार बार उसी मुद्दे पे, आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे बाहर लोग ये क्या कहते थे जी, ये 4-3 का फैसला है, ये फैसला वो फैसला है, मगर जब अदालत के सामने पेश हुए उन्होंने कोई बात नहीं की, सिर्फ जो असल मुद्दा था उस पर बात हुई। इसी तरह हम इधर मीडिया पे कहते रहेंगे जो मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, वो कह रहे हैं इस तरह इधर पाकिस्तान में जैसे आकाश राम को उन्होंने उठा लिया है, हमारे जिसने भी उठाया इदारे ने उठाया, पूरी इंडिया में उसकी वो बाज़गश्त चल रही है। इसी तरह हम TV पे कहते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। वज़ीर खारजा साहब जाएंगे वहाँ पर जाके हाईलाइट्स करवाएंगे कि ये आपके मामला ये इस तरह हो रहे हैं। जब ये चीज़ें सारी ठीक हो जाएंगी फिर उसके बाद हमारी दोस्ती आगे बढ़ेगी। और 12 साल बाद, मैं 12 साल इन्होंने बहुत देर कर दी हुई है। बात होनी चाहिए दोस्ती के लेवल पे होनी चाहिए, गुलामी के लेवल पे नहीं होनी चाहिए। कुछ बातें माने, कुछ मनवाएं, और ये इस तरीके पे। देखिए बात यह है कि जाना तो चाहिए, इससे जाने से ये फ़ायदा होगा कि एटलीस्ट कम से कम जो रास्ते हैं वो खुलना शुरू हो जाएंगे ना। अब वहाँ जाके ये क्या डील करते हैं, क्योंकि मेरी नज़र में तो ये एक इमेच्योर सियासतदान है। बिलावल भुट्टो साहब के बारे में अगर आप ये कहें तो उनको विरासत में सियासत मिली है, कोई वो ख़ुद सियासतदान तो है नहीं, या वो कोई पॉलिटिक्स पढ़ के तो आए नहीं है। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा या भुट्टो साहब जो थे वो, या जो उनकी फ़ैमिली का पीछे से बैकग्राउंड अगर आप देखें तो वो एक सियासी फैमिली है। तो ये जो ट्रेड है, अगर इंडिया और पाकिस्तान की ट्रेड आपस में खुल जाए तो हम लोग बहुत ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि इंडिया जिस तरह अपना कंप्यूटर साइंसेस में ये लोग बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं, हम लोग उनके करीब भी नहीं आ सकते, तो इतना एडवांस है इंडिया। तो बात सिर्फ इतनी सी मैं आपसे करूँगा और वो ये है कि बिलावल भुट्टो साहब जो उनसे हैं, देखना ये है कि वहाँ जाके अब डील क्या करते हैं, उनको कैसे डील करते हैं। अगर तो ये मौका उन्होंने गंवा दिया तो फिर शायद दोबारा हमें ये मौका नहीं मिलेगा। आपको लगता है कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने का एक अच्छा और सुनहरी मौका है पाकिस्तान के लिए? क्योंकि अगर देखें तो तमाम कंट्रीज़ का रुझान जो है वो इंडिया की तरफ बहुत ज़्यादा है। सिर्फ एक पाकिस्तान है जिसके साथ इंडिया की बन नहीं पा रही। बड़े अरसे पहले, कुछ माह पहले उन्हें दावत दी गई थी बिलावल भुट्टो जरदारी को कि आप SCO की मीटिंग के लिए भारत में आएँ, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। लेकिन फाइनली ये डिसाइड हो गया कि अगले हफ्ते वो एक वफ्द के साथ जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात में कितनी बेहतरी आएगी इस मीटिंग के बाद? मैंने आपको पहले कहा है कि ये एक अच्छा मौका है, जाना चाहिए, मिलना चाहिए, इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। डिपेंड करता है कि अब जो हम लोग अपने SOPs क्या बना के जा रहे हैं, हमारी क्या जो मफाद हैं हमारे। देखें पाकिस्तान के इंटरेस्ट के लिए जो भी इकदाम ये लोग उठाते हैं, उससे मैं तो एक आम पब्लिक हूँ ना, आप पब्लिक हैं, ये दुनिया यहाँ पे बैठे हैं सब लोग पब्लिक है ना। कौम के फ़ायदे में क्या चीज़ जाती है, इनको वो बेनिफिट देखना चाहिए। इस वक्त इनको जो पीछे पास्ट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो ख़त्म कर देना चाहिए। इनके साथ जो अब सीनियर रहनुमा जा रहे हैं, बिलावल साहब को चाहिए
कि उनका फ़ायदा उठाएं। दोस्तों, पाकिस्तान के जो लोग हैं वो एकदम जाहिलों वाली बातें करते हैं। भारत की तरफ से बहुत बार ऐसा कहा जा चुका है, मैंने खुद वीडियो बनाया अपने दूसरे चैनल के ऊपर, और इस जो जाहिल बात कर रहा था इसको दिखाया भी गया है कि भैया हम यहाँ पर खुश हैं, आप हमारे बारे में चिंता मत करिए, जो इंटरनल मैटर होते हैं हम आपस में निपट लेंगे, किसी भी थर्ड पार्टी या किसी भी जाहिल पाकिस्तानी की ज़रूरत नहीं है। वो हमेशा बात करते पाकिस्तान के लोग कि भारत के मुसलमान असुरक्षित हैं, उनके लिए बात करिए, लेकिन जमान पार्क के अंदर दौड़ा दौड़ा के पाकिस्तानियों को मारा गया, एक एक बच्चे को तक मारा गया, वहां पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। वो शायद मुसलमान नहीं है। बलूचिस्तान के अंदर जहां पर लाखों लोगों को गायब कर दिया गया, वहां पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। सिंध के अंदर जो लोग जो है हड़ताल कर रहे हैं, उनके लिए कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इनको बात करना है सिर्फ और सिर्फ इसी के ऊपर बात करना है कि भारत के मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता है। अतीक अहमद मारा गया, पूरी स्टोरी नहीं जानते, लेकिन सिर्फ मुसलमान होने के ऊपर जो है अपना परसेप्शन बना रहे हैं कि मुसलमानों को यहाँ मारा जा रहा। अतीक अहमद कोई भगवान का या अल्लाह का रूप नहीं था, वो गुंडा था, उसने बहुत सारे लोगों को मारा, उनकी जो है प्रॉपर्टीज को लूटी, उसी में से किसी ने उसको मार दिया होगा। अगर गवर्नमेंट मरवाना चाहती तो आराम से कहीं मरवा सकती थी, उसको मीडिया के ऊपर मरवाने की क्या जरूरत थी? ये एक सोचने वाली बात है। और जय श्री राम का जो वहाँ पर नारा लिया गया, जो लोगों ने मारा उन लोगों ने लिया, अब वो पुलिस जाने और वो लोग जाने। अब इस चीज़ को धार्मिक एंगल से देखने का कोई मतलब नहीं है। सारे मुसलमान लोग यही चिल्ला रहे हैं कि भैया जो है अतीक अहमद को मार दिया गया, और चाहे पाकिस्तान को चाहे कहीं को, भारत के भी बहुत सारे मुसलमान हैं जो चिल्लाते हैं। लेकिन हम आपको बता दें उसने 8 से 10 मर्डर लगभग किए हैं, उसमें से 4 से 5 मर्डर जो है अतीक अहमद ने, जो उसके ऊपर आरोप लगे हैं वो जो है मुसलमानों के हैं। अधिकतर ज़मीनें उसने मुसलमानों के हड़प ली हैं, लेकिन धर्म के नाम के ऊपर लोग अंधे हो जाते हैं तो ये सपोर्ट करने लगते हैं। तो पाकिस्तान के जो लोग हैं, इनकी जो जाहिलियत है वो कभी दूर होने वाली नहीं है। ये खुद मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे, आटे के लिए मर जाएंगे, दवाइयों के लिए मर जाएंगे, लेकिन इनको दूसरे देश के जो लोग हैं उनकी चिंता रहेगी। लेकिन अपने यहाँ पर मस्जिद के अंदर बम ब्लास्ट हो जाए, 110 लोग मर जाए, लेकिन इनकी कोई चिंता नहीं रहेगी। अपना खुद मर जाए, अपना घर के लोग मर जाए, इनकी चिंता नहीं है। लेकिन भारत के मुसलमानों के बारे में ये हमेशा मुंह फाड़ कर जो है बोलते रहेंगे। सोच सही करने का समय आ चुका है। अगर आटे के लिए आप परेशान हैं, खाने के लिए परेशान हैं, अपने यहाँ पर जो नेता हैं उनके लिए अगर आप परेशान हैं, आर्मी आपके यहाँ शासन करती है, 100% बात सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और बहुत सारे लोग बोलते भी हैं, भारत के अंदर जो कोई भी व्यक्ति है वो बोल सकता है, भारत के अंदर जब मुसलमान ये बोल सकता है कि 15 मिनट के लिए हमें छोड़ दो, हम भारत से हिंदुओं को खत्म कर देंगे। इससे ज़्यादा बड़ा स्टेटमेंट क्या है कि हम असुरक्षित हैं, हमें यहाँ से निकालो। किसी ने पाकिस्तान से हेल्प मांगी है आज तक? सिर्फ ही पाकिस्तानी भारत की तरफ मुंह उठाकर चले जाते हैं, उसके बाद जूते खाकर फिर से वापस जाते हैं और फिर से वही बातें करते हैं जो इनको सिखाई जाती है, जो इनको बताई जाती हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।